अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात की रियाजी की मश्क 1.2 को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मश्क 1.2 में जो सवालात है तो वो किस कंसेप्ट पर मबनी है, सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं और उसे समझने के बाद हम मश्क 1.2 को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नातिक़ आदाद में तरतीबी ताल्लुक़ का छोटा बड़ापन। नातिक़ आदाद इससे पहले के वीडियो में हम समझ चुके हैं, नातिक़ आदाद का कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं और मश्क 1.1 भी हम हल कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, आज नातिक़ आदाद के अंदर कंपैरिजन करना है, मतलब कि मवाजना करना रहेगा और उस बेसिस पर हमें उनकी तरतीब का ताल्लुक़ कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है ये हम उससे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं कि अददी ख़त पर आदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए हम इसको ना इस नंबर लाइन से समझते हैं अददी ख़त से जो हमारे पास है। तो इसमें क्या बता रहा है कि अददी ख़त पर आदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते हैं, दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। अगर हम इस ज़ीरो को देखें तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में -1 है और उसके राइट साइड में सीधे हाथ पे +1 है। मतलब कि अगर हम ज़ीरो से इस नंबर को कंपेयर करेंगे, इसका मवाजना करेंगे तो ये नंबर क्या है, ज़ीरो से छोटा है। और इसकी बनिस्बत अगर हम इस एक से ज़ीरो को कंपेयर करेंगे तो ये एक क्या है, बड़ा है और ये ज़ीरो से छोटा है। तो यही बात हमें इस जुमले में बताई जा रही है कि अददी ख़त पर आदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड का नंबर रहेगा, ये नंबर लाइन है हमारी और उस पर ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है ज़ीरो के, ये लेफ़्ट साइड के नंबर्स है, सॉरी ये जो नंबर्स है ये जो है ये लेफ़्ट साइड के नंबर से, बाएं जानिब के नंबर से, और ये ज़ीरो के दाएं जानिब के यानी कि राइट साइड के नंबर से। तो हमें क्या बता रहा है कि बाएं जानिब का जो अदद रहेगा वो दाएं जानिब के अदद से छोटा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है ना कि अगर हम ज़ीरो को ही देख ले तो ज़ीरो के बाएं जानिब है -1, वो ज़ीरो से छोटा है ना जी, बिल्कुल ये ज़ीरो से छोटा है। अगर हम एक से ज़ीरो का मवाजना करके देखें तो एक के बाएं जानिब में क्या है, ज़ीरो है। हमें यही बताया जा रहा है बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा है। एक के बाएं जानिब पे ज़ीरो है, मतलब कि एक बड़ा है और ज़ीरो से छोटा है। उसी तरह अगर हम इस 3 को देखें तो 3 के बाएं जानिब पे क्या है, 2 है, तो 2 छोटा है और 3 उससे बड़ा है। इसी तरह मनफी नंबरात में भी यही होगा, दाएं जानिब पर 1 है, -1 है, दाएं जानिब पर -1 है, लेकिन -2 उसके बाएं जानिब पर है, इसलिए -1 की जो कीमत होगी वो -2 से बड़ी होगी। मनफी आदाद में ऐसा होता है। उसके बाद जो दूसरी बात हमें बताई जा रही है वो क्या लिखा हुआ है कि इसी तरह नातिक़ आदाद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक गैर सिफर अदद से ज़रब दे तो अदद वही रहता है या इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। देखिए हमने पिछले वीडियो में ही नातिक़ अदद के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। नातिक़ अदद यानी कि ऐसे आदाद जो m/n के फॉर्म में होते हैं और m और n दोनों भी क्या होते हैं, सही आदाद होते हैं। और उसमें एक शर्त दी गई थी कि हमें कि ये जो n है वो गैर सिफर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, नातिक़ अदद बोलेंगे। अब सही आदाद क्या होते हैं, मुस्बत आदाद, मनफी आदाद और ज़ीरो, ये तमाम का मजमूआ क्या कहलाता है, सही आदाद कहलाता है। तो हमें क्या बताया गया है इस बात में कि इसी तरह नातिक़ आदाद के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को किसी एक गैर सिफर अदद से ज़रब दे तो अदद वही रहता है, इसकी कीमत में तब्दीली नहीं होती। मतलब कि हमारे पास एक नातिक़ अदद है a/b, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नातिक़ अदद है a/b, तो अगर हम इस a/b को किसी गैर सिफर यानी कि ऐसा अदद जो सिफर ना हो, ऐसा अदद जो सिफर ना हो, अगर हम उससे इसे ज़रब देते हैं, नातिक़ अदद के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़रब देना पड़ेगा, लेकिन सेम नंबर से, एक ही नंबर से। अगर हम इसको 4 से ज़रब देंगे तो इसको भी 4 से ज़रब देंगे। यहाँ पर हमें के एक कांस्टेंट लेकर बताया गया है मुस्तकिल। तो अगर हम नातिक़ अदद के शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा दोनों को किसी एक गैर सिफर सही अदद से ज़रब करेंगे तो क्या होगा मालूम, ये जो हमारा नातिक़ अदद है उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आएगा या फिर वो अदद वही रहेगा जो वो है, क्योंकि हम सेम नंबर से उसके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़रब दे रहे हैं। तो उसमें उसकी कीमत में कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं, उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आएगा या फिर अदद वही रहेगा। इसमें ये बात बताई गई है। देखिए नीचे उसकी एक मिसाल भी दी हुई है हमको। हमें क्या दिया हुआ है,
5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। मतलब कि ये जो दो नातिक अदद हमें दिए हुए हैं ना, 2/3 और 5/4, इन दोनों के दरमियान हमें बताना है कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। इसके लिए ये देखिए, ये आपको पता है ना कि ये बड़ा है की अलामत है, ये मसावी की अलामत है और ये छोटा है की अलामत है। तो हमें इन अलामतों का इस्तेमाल करके बताना है कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। तो देखिए, अब इन दोनों का क्या है, नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों अलग अलग है। अब हमें इनका मवाजना करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नसबनुमा को सेम करना पड़ता है। दोनों के भी नसबनुमा को हमें क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमको सेम मिल जाए, दोनों भी नंबर हमारे सेम हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 और 4 इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, मीम जाल अलिफ मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अक़ल। तो हम मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे और फिर उन्हें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि नसबनुमा में सेम मिल जाए। अब जब हमने 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो वो हमें क्या मिला है, 12 मिला है। तो हमें इस पूरी कसर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका नसबनुमा हमें 12 मिले, और इस पूरी कसर को ऐसे गैर सिफर अदद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका नसबनुमा भी हमें 12 मिले। तभी हम फिर इन दोनों नंबर को मवाजना करके इनका छोटा और बड़ापन तय कर सकते हैं। तो देखिए, 5/4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हमें 12 बनाना है तो किससे ज़रब देंगे, 3 से ज़रब देंगे, क्योंकि 4 तिया 12 होते ना। तो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ नसबनुमा को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उसके शुमार कुनिंदा को भी ज़रब देना पड़ेगा। तो जब हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को ज़रब देंगे, 5/4 इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को हम 3 से ज़रब देंगे, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। हमारी कसर क्या मिलेंगी हमको, नहीं, 15/12। इसके बाद इसके नसबनुमा को भी हमें 12 करना है, तो हमें किससे ज़रब देना पड़ेगा, 3 को 4 से ज़रब देना पड़ेंगे, क्योंकि 3 चौक होते 12। उसी तरह सिर्फ नसबनुमा को ज़रब नहीं दे सकते ना, इसलिए हमें शुमार कुनिंदा को भी ज़रब देना पड़ेगा। शुमार कुनिंदा को भी हम 4 से ज़रब देंगे, तो ये होगा 2 चौक 8 और ये होगा 3 चौक 12। अब हमारी ये कसर के नसबनुमा सेम हो गए दोनों के। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, आपस में इनका मवाजना करेंगे, 15/12 और 8/12। देखिए, इन दोनों का नसबनुमा बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर छोटा और बड़ापन तय करने के लिए जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो वाली कसर बड़ी होगी। जब नसबनुमा सेम है तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो वाली कसर बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर ये वाला सिंबल बीच में यूज़ किया गया है। अब ये 15/12 तो हमें सवाल में था ही नहीं, 15/12 हमने कहाँ से अक्स किए थे, ये 5/4 से। 5/4 को हमने ज़रब देकर 15/12 बनाए थे ना, इसका मतलब है कि ये 5/4 रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। और ये 8/12 जो हमारा छोटा नंबर आया है, इसको कहाँ से अक्स किए थे हमने, यहाँ से, ये 2/3 से अक्स किए थे हमने, है ना। 2/3 से 8/12 को अक्स किए थे। तो अब हम 8/12 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। अब इसमें फिर कौन सा बड़ा आ रहा हमारा, ये वाली कसर बड़ी आ रही, इसलिए इसका जवाब ये रहेगा। देखिए, अब और मिसालें देखते हैं। दूसरी मिसाल जो दी हुई है हमें क्या है, नातिक आदाद -7/9 और 4/5 का मवाजना कीजिए। देखिए, ये हमने देख लिया ना, अददी ख़त पर जो नंबर्स रहते, बीच में रहता 0, यहाँ पे रहता 1 2 3 और यहाँ पे रहता -1 -2 और -3। तो 0 से मनफी आदाद पूरे छोटे रहते और मुस्बत आदाद से 0 भी छोटा रहता। तो और मुस्बत आदत से 0 छोटा है, 0 से मनफी आदत छोटे हैं, मतलब कि सबसे बड़े कौन रहेंगे नंबर लाइन पर, मुस्बत आदत, उसके बाद 0 और उसके बाद मनफी आदत। तो जब हमको सवाल में एक मुस्बत और एक मनफी आदत दिया गया है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, मवाजना करने का ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नंबर लाइन पे देख चुके ना हम कि मनफी आदत हमेशा मुस्बत आदत से छोटे होते हैं। इसलिए ये जो 4/5 रहेगा ये -7/9 से बड़ा रहेगा, या कैसे बोल सकते हैं हम इसको, -7/9 जो है वो 4/5 से छोटा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और उसूल बताया गया है कि ए और बी अगर दो मुस्बत आदाद है, उसमें अगर ए छोटा है बी से तो मनफी ए हमेशा बड़ा होगा बी से। मतलब कि अगर हम इसको मिसाल से ये समझे कि 2 और 3 ले रहे हैं हम, ए और बी की जगह पर, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3 ले रहे हैं अगर हम, तो 2 तो
जाहिर है छोटा है 3 से, इसलिए 2 छोटा रहेगा 3 से। लेकिन जब -2 आ जाएगा तो वो -3 से बड़ा रहेगा ना, क्योंकि हमने देखे थे नंबर लाइन पे 0, -1, -2, -3। -2 के दाएं जानिब है -3 या बाएं जानिब है? बाएं जानिब है। तो हमने देखे थे ना, बाएं जानिब का जो अदद रहता वो दाएं जानिब के अदद से छोटा रहता, इसीलिए ये -2 -3 से बड़ा है। उसी तरह इसमें भी देखिए दोनों के नसबनुमा बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन जब नसबनुमा एक जैसे है तो हमने क्या बोले, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो कसर बड़ी रहेंगी। अभी जो हमने पिछली मिसाल में करे तो 7/4 बड़ा रहेगा 5/4 से, नसबनुमा सेम है, शुमार कुनिंदा जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। लेकिन जब मनफी की बात होती है तो मनफी की बात में क्या होगा, जो नंबर छोटा रहता है वो नंबर मनफी होने पर बड़ा हो जाता है। जब उसके साथ मनफी रहता है तो वो बड़ा रहता है, मतलब कि -5 जो है वो -7 से बड़ा है। इसके लिए इस कसर में भी जब ये मनफी की शक्ल में आएंगी तो -5/4 बड़ा रहेगा -7/4 से, और जब ये मुस्बत फॉर्म में रहेंगी तो 7/4 जो है वो बड़ा रहेगा 5/4 से। अब जब दो हमें मनफी आदत दिए गए हैं, दोनों भी देखिए मनफी आदत दिए गए हैं, नातिक आदत, तब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही इसका मुश्तरक आदे आज़म निकालना है और फिर नसब नुमा को सेम बनाना है। उसके बाद फिर कसरों का मवाजना करना है। उसके बाद हमें मालूम होगा कि कौन सा आदत बड़ा है और कौन सा आदत छोटा है। 2 और 3 का मुश्तरक आदे आज़म क्या रहता, 6 रहता। 6 देखिए सबसे छोटा आद रहता और कॉमन रहता दोनों में, वो रहता 6। तो अब हमें इस नंबर को, इस जो कसर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमको नसबनुमा में 6 मिले, और इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसको नसबनुमा में हमको 6 मिलना चाहिए। तो देखिए 7/3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6 मिलना है। तो 3 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब फिर शुमार कुनिंदा में भी हम 2 से ही ज़रब देंगे, 7 दूनी 14। तो पहली कसर क्या मिली हमको, 7/3 की जगह पर 14/6। उसी तरह जब हमें 2 को 6 बनाना है तो हम किससे ज़रब देंगे, 3 से। तो 2 तिया 6 होगा, और ऊपर भी फिर हम 3 से ही ज़रब देंगे, तो 5 तिया क्या होगा, 15। तो दूसरी कसर क्या मिली हमें, 15/6 5/2 की जगह पर। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, 14/6 और 15/6 का मवाजना करेंगे। दोनों के नसबनुमा सेम है। फिर शुमार कुनिंदा में बड़ा नंबर कौन सा है, 15, इसलिए ये वाली कसर है इससे बड़ी। 15/6 जो है तो बड़ी कसर है किसके, 14/6 से। अब ये 15/6 हमने कहाँ से अख्ज़ किए थे, 5/2 से, और 14/6 कहाँ से अख्ज़ किए थे, 7/3 से। फिर जब हम उनको उनकी ओरिजिनल जगह पर रखेंगे, असली सूरत में पहले वापस रख देंगे तो 7/3 क्या होगा, ये 14/6 की जगह पे आया है ना 7/3, तो वो ये छोटे की अलामत बीच में और ये 5/2 उसकी जगह पर, मतलब कि 7/3 छोटा रहेगा 5/2 से। लेकिन जब हम इसको मनफी वाला देखेंगे तो फिर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। नंबर पूरी समझ लीजिए आप वहीं पर रहेंगे जगह पर, बस अलामत हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे छोटे की अलामत थी तो अब यहाँ पर बड़े की अलामत लग गई। देखिए आपने, ये 7/3 था, ये मनफी 7/3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे मनफी का केस आ गया। ये 5/2 था, ये मनफी 5/2 हुआ, और अलामत यहाँ छोटे की थी, यहाँ पर बड़े की लग गई। उल्टा हो जाता बस, मनफी और मुस्बत हो गया। तो देखिए आखिरी वाली मिसाल क्या है, 3/5 और 6/10। इसमें भी फिर हमें नसबनुमा सेम करना पड़ेंगे। तो 5 और 10 का क्या है, मुश्तरक आदे आज़म 10 है। दोनों भी पहाड़ों में आता ना 10, सबसे छोटा और मुश्तरक आद जो रहता 10 से रहता, 5 और 10 दोनों के पहाड़े में आता। तो ये तो 10 है ऑलरेडी, अब हमको सिर्फ इसको 10 बनाना है। तो हम ऐसे नंबर से उसको ज़रब देंगे कि हमके नसबनुमा में 10 मिलना चाहिए। किसको ज़रब देंगे, सिर्फ इस कसर को देंगे, 3/5 को। 3/5 को अगर हम 5 को 2 से ज़रब देंगे तो हमको 10 मिल जाएगा ना। तो 5 को हम 2 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा 10, और ऊपर भी हमें 2 से ही ज़रब देना पड़ेगा शुमार कुनिंदा में, तो 3 दूनी होगा 6। तो हमारी कसर क्या हो गई, 6/10, और ये कसर पहले से एक 6/10 है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर क्या होगा, 3/5 की जो कीमत होंगी वो 6/10 के मसावी होंगी, क्योंकि हमने जब इसको भी चेंज किए तो ये भी 6/10 ही मिला ना। उसकी जगह पर हमने ओरिजिनल नंबर जब 3/5 रखे तो फिर हमको क्या मिला, दोनों के दोनों कसरे मसावी है। देखिए मवाजना करते वक्त हमारे पास कुछ उसूल दिए हुए हैं, हम इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं।
मवाजना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अगर हमारे पास a बटे बी और c बटे डी नातिक आदात में अगर b और d मुस्बत हो, मतलब कि एक नातिक आदत है a बटे b और दूसरा नातिक आदत है c बटे d, तो इसमें b और d जो दोनों के नसब नुमा है b और d, अगर ये मुस्बत है मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो ये रूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अगर a ज़रब d, देखिए इन दोनों का अगर हम ज़रब कर रहे और इन दोनों का ज़रब कर रहे, a d छोटा रहेगा बी सी से, अगर इन दोनों का हासिल ज़रब ए डी का हासिल ज़रब बी सी के हासिल ज़रब से छोटा रहेगा, तो ये जो पहली कसर रहेंगी ना ए बी, वो रहेंगी सी डी से छोटी। समझ में आया? क्या बताया गया है इस बात में कि अगर हमारे पास उसूल में क्या बताया गया है, हमारे पास दो नातिक अदद है, पहला है ए बटे बी और दूसरा है सी बटे डी। और जब हम इनके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को ज़रब करते हैं, बी और डी, देखिए पहले इनके नसब नुमा क्या होने चाहिए, मुस्बत अदद होने चाहिए, और उसके बाद में फिर क्या है, अगर हम ए का ज़रब डी के साथ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तिरछी ज़रब, और जब बी का ज़रब करते हैं सी के साथ में, तो ए और डी का हासिल ज़रब अगर बी और सी के हासिल ज़रब से छोटा है, तो हमारी जो कसर ए बटे बी है वो छोटी रहेंगी सी बटे डी से। दूसरे उसूल में क्या कहा गया है, अगर ए और डी का हासिल ज़रब बी और सी के हासिल ज़रब के मसावी है, मतलब के बराबर है, तो क्या होगा, ये जो कसर रहेंगी ए बटे बी वो मसावी रहेंगी सी बटे डी के। और जो तीसरा उसूल बताया गया है, इसमें क्या है, ए बटे डी का हासिल ज़रब अगर बड़ा है बी बटे सी के हासिल ज़रब से, तो जो कसर है ए बटे बी वो बड़ी होंगी सी बटे डी से। आपको समझ आ गया? चलिए अब मशक़ी सेट हम हल करते हैं। सबसे पहला क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है -7 और -2। अब देखेंगे हम ये -7 और -2 नंबर लाइन पे अगर हम देखें, यहाँ आएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और उसके बाद आएगा -7। अगर ऐसे देखें तो, और अगर हम इन दोनों को ही आपस में कंपेयर करके देख लिए तो 2 क्या रहता, छोटा रहता 7 से, लेकिन ये मुस्बत के केस में। और जब मनफी का केस रहेगा तो क्या हो जाएगा, -2 और -7 जगह पर रहेंगे उनकी, और बीच में कौन सी अलामत आ जाएंगी, बीच में जो अलामत आ जाएंगी वो रहेंगी बड़े की, मतलब कि -2 बड़ा रहेगा -7 से, क्योंकि मुस्बत में नंबर जो रहता है 2, मुस्बत में जो 2 नंबर है वो छोटा है 7 से, लेकिन जब हम मनफी के केस में देखेंगे तो जो -2 रहेगा वो बड़ा रहेगा -7 से, क्योंकि नंबर लाइन में -2 रहता है दाएं जानिब और -7 रहता है उसके बाएं जानिब, इसलिए -7 -2 से छोटा रहेगा। उसके बाद देखिए ये है 0 और ये है -9/5। अब नंबर लाइन पे अगर हम बनाएंगे तो 0 रहेगा बीच में और सारे मनफी आदात इधर आएंगे, तो -9 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। अब -9/5 अगर हम यहाँ पर ले रहे तो क्या है, 0 दाएं जानिब है, -9/5 बाएं जानिब है, भले से ये कसर है ये नंबर है, लेकिन 0 के बाएं जानिब भी आएगा हमेशा, इसलिए ये जो नंबर रहेगा -9/5 वो क्या रहेगा, 0 से हमेशा छोटा रहेगा। उसके बाद है तीसरा वाला, ये देखिए इसमें क्या है, 0 है और 8/7 है, ये 8 मुस्बत वाला है, 8/7। अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं अददी ख़त, तो नंबर्स ये यहाँ पर आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ कहीं आया 8/7 दाएं जानिब रहेगा और 0 उसके बाएं जानिब पे है, मतलब कि ये 8/7 है वो है बड़ा, 0 से बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 8/7 बड़ा है 0 से। नेक्स्ट सवाल, -5/4 और 1/4। देखिए दोनों के नसब नुमा बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जो नंबर है वो शुमार कुनिंदा मनफी है और दूसरा मुस्बत है। अभी हमने देखे नंबर लाइन पर मनफी आदात मुस्बत आदात के बाएं जानिब आते, मतलब कि मनफी आदात मुस्बत आदात से छोटे रहते हैं, इसलिए -5/4 जो है वो छोटा रहेगा 1/4 से।
इसके बाद देखिए इन दोनों के भी नसबनुमा बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या देखे थे, जब मुस्बत आदाद रहे दोनों भी या मनफी आदाद रहे दोनों भी, इसमें क्या रहेगा, जो नंबर बड़ा, नहीं सॉरी, जब सिर्फ और सिर्फ मुस्बत आदत रहेंगे दोनों भी और नसबनुमा बिल्कुल सेम रहेगा, तो जो बड़ा आदद रहेगा उसकी कसर बड़ी रहेंगी, मतलब कि 40/29 और जो दूसरा नंबर है 141/29। इन दोनों में 29 दोनों के नसबनुमा बिल्कुल सेम है, तो ये जो नसब जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो वाली कसर बड़ी रहेंगी, इसलिए 40/29 ये कसर छोटी रहेंगी 141/29 से। इसके बाद देखिए इसमें भी दोनों के नसबनुमा बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मनफी आदाद है दोनों भी। अगर हम मुस्बत में देखें तो 13 जो रहता वो छोटा रहता 17 से, लेकिन मनफी आदाद में क्या हो जाता, -17 छोटा हो जाता है -13 से। अब दोनों के नसबनुमा बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी हमने देखे कि -17 छोटा है -13 से, इसलिए क्या होगा इसका आंसर हमारा -17/20। ये कसर छोटी रहेंगी -13/20 से। उसके बाद अगला सवाल करते हैं। देखिए इसमें 15/12 है और 7/16 है, दोनों के नसबनुमा अलग अलग है, तो हमको सबसे पहले इनके नसबनुमा को एक जैसा बनाना होगा। तो 16 और 12 का हम मुश्तरिक आधे आज़म अगर लेंगे तो वो क्या होता है, 48 होता है, जो कि सबसे छोटा आध है दोनों के पहाड़े में आने वाला कॉमन मुश्तरिक आध जो है। तो हमें इस कसर को 15/12 को ऐसे नंबर से ज़रब देना पड़ेगा कि हमको नसबनुमा में क्या मिले, 48। तो 12 के पहाड़े में 48 कब आता है, चौक के मुकाम पर। तो ये क्या हो गया, ये हमारी कसर बनेंगी 15 चौक 60 और ये वाली बनेंगी 12 चौक 48। ये पहली कसर बन गई हमारी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, 7/16 को ऐसे नंबर से ज़रब देंगे कि हमको नसबनुमा में 48 मिले। 16 के पहाड़े में 48 कब आता है, 3 के मुकाम पर। 16 तिया 48 होता है ना, तो 7 को भी हम 3 से ज़रब देंगे, 7 तिया 21 और 16 तिया 48, दोनों कसरें मिल गई हमें। अब जब हम इनका मवाजना करके देखेंगे तो एक है 60/48 और दूसरी है 21/48। तो इन दोनों में बड़ी कसर कौन सी रहेंगी, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है, मतलब कि 60/48 वाली, क्योंकि दोनों के नसबनुमा सेम है ना, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है वो वाली बड़ी कसर रहेंगी। अब 60/48 हमें कहाँ से मिली थी, 15/12 की वजह से, तो 15/12 बड़ा रहेगा। 21/48 हमें कहाँ से मिली, 7/16 की वजह से, तो 7/16, मतलब कि इसका जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब ये है 15/12। ये कसर बड़ी है 7/16 इस कसर से। इसके बाद दूसरा सवाल है, देखिए इसमें दोनों मनफी आदत दिए हुए हैं, लेकिन इनके नसबनुमा अलग है, तो हमको सबसे पहले इनका भी नसबनुमा सेम बनाना होगा। तो इसका नसबनुमा सेम बनाने के लिए क्या है, इनका मुश्तरिक आधे आज़म क्या है, 8 है, दोनों के पहाड़े में 8 है, जो सबसे छोटा और मुश्तरिक आध है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -25/8, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 8 है, बस हमको इसका सर को चेंज करना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा हमको 8। -9/4, 4 को किससे ज़रब देंगे, 2 से तो हमें 8 मिलेगा, 9 को भी 2 से ज़रब देना पड़ेगा, तो ये होगा -18/8। देखिए अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -25/8 बड़ा है या -18/8, दोनों के नसबनुमा सेम है, लेकिन क्योंकि ये मनफी अदद है इसलिए जो बड़ा अदद रहेगा वो छोटा रहेगा और जो छोटा अदद रहेगा वो बड़ा रहेगा, मतलब कि -25/8 ये है छोटा -18/8 से। अब ये -18/8 हमने कहाँ से अक्स किए थे, इससे -9/4 से, इसका मतलब है कि -25/8 है छोटा -9/4 से। के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके भी दोनों के नसबनुमा मुख्तलिफ है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नसबनुमा सेम बनाना पड़ेगा। तो 15 और 5 का मुश्तरिक आधे आज़म क्या है, 15 ही है, दोनों के पहाड़े में सबसे मुश्तरिक और सबसे छोटा आदद। अब क्या करेंगे हम, 12/15 को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी नसबनुमा में 15 है, हमको सिर्फ इसका नसबनुमा 15 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को हम ज़रब देंगे 3 से,
नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को हम 3 से ज़रब देंगे तो ही हमको नसब नुमा में उसके 15 मिलेगा। 3 को भी ज़रब देंगे 3 से तो यहाँ पर मिलेगा 3 तिया 9 और ये हो गया 5 तिया 15। तो एक हमारी कसर है 12/15 और दूसरी है 9/15। अब देखिए दोनों के नसब नुमा बिल्कुल सेम है, लेकिन शुमार कुनिंदा किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। इसका मतलब है कि जो कसर है 12/15 वो बड़ी है किससे? 9/15 से। तो हमने 9/15 को कहाँ से अक्स किए थे? 3/5 से अक्स किए थे। इसका मतलब है कि इन दोनों में 12/15 जो कसर है वो बड़ी है 3/5 से। इसके बाद आखिरी जो है ना हमारे पास सवाल, दोनों में मनफी है लेकिन क्या है, इसके भी नसब नुमा में मुख्तलिफ नंबर है, तो हमको इसको सेम करना है, एक जैसा बनाना है। तो 11 और 4 का मुश्तरक आधे आज़म क्या होगा? 44, जो 11 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। तो पहले -7/11 को हम किससे ज़रब देंगे? 4 से। तो ये हमें मिलेगा -28/44 और जो दूसरा रहेगा -3/4 को हम ज़रब देंगे 11 से तो हमको क्या मिलेगा? -33/44। अब हम इन दोनों का मवाजना करके देखेंगे, इसका और इसका। तो देखिए अभी हमने बताया ना आपको कि मनफी अदद में जो छोटा अदद रहता वो बड़ा होता है। मतलब कि मुस्बत में हम देखें तो 28 छोटा है 33 से, लेकिन अगर इसी को हम मनफी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? -33 छोटा हो जाएगा -28 से। इसलिए ये जो कसर रहेंगी -28/44 ये बड़ी रहेंगी -33/44 से। तो -28/44 हमने कहाँ से अक्स किए? -7/4 से। और -33/44 हमने कहाँ से अक्स किए? -3/4 से। तो इन दोनों में कौन सी कसर बड़ी है? ये वाली -7/4 -7/11 ये बड़ी रहेंगी -3/4 से। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट, मवाज़ने का कंसेप्ट और मशक़ी सेट 1.2 दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इससे। और इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है इसे भी प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम मशक़ी सेट 1.3 और उसके पहले का कंसेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।